वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इन्हें भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपने उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो जितना भी परसेंट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग होने वाली है। तो आप मन ही मन एक पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट कीजिए और बहुत पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत होती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी गलतियां आपके पार्टनर ने की है, या किसी कारण से भी सेपरेशन हुआ है, या जो भी वजह रही हूँ, आपको पॉजिटिव बने रहना है और कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी उनके बारे में। और जो भी अच्छे पल आपने उनके साथ में बिताए हैं उनके बारे में सोचना है, उन लम्हों को सोचना है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग उनका मन ही मन, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उनका मन ही मन उनका 3 बार नाम लीजिए या उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए, दुआएं कीजिए। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, मैं बताऊँगा टैरोट से। और साथ ही कोई भी नेगेटिव बात आपको उनके बारे में नहीं सोचनी है, चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी वजह से भी मन में नेगेटिव थिंकिंग उनके लिए आपके मन में बनी हुई हो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। तो पॉजिटिविटी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करूँगा शुरू, और बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। देखते हैं क्या निकल रहा है आज की रीडिंग में। जजमेंट। सबसे पहले तो गाइस मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी यहाँ पर रीडिंग में हैं, वो रीडिंग पे आप आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अन्याय किया गया है, कुछ ना कुछ गलतियाँ इन्होंने की है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके लिए एक न्याय की किरण यहाँ मुझे दिखाई दी है, यानी कि जजमेंट पास हो गया है यहाँ पर आपके और इनके रिश्ते के बीच में, जिनका भी आपने नाम लिया है। तो यहाँ पर जजमेंट वो भी आपके फेवर में पास हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या निकल करके आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 of swords, ace of cups, hangman, 10 of wands, 6 of cups
एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स, एस ऑफ बैंड्स। थर्ड पार्टी यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है सेवन ऑफ बैंड्स। कई एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है और जस्टिस, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जस्टिस भी हो रहा है, जजमेंट भी आपके फेवर में पास हो रहा है। और यहाँ जस्टिस हमेशा माफ़ी की एनर्जी होती है। माफ़ी के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर, जिनके लिए भी आपने रीडिंग कंटिन्यू की है, तो मैं कहूँगा कि जल्दी माफ़ीनामा इनकी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ ये व्यक्ति को पता है मैं अन्याय कर बैठा हूँ आपके साथ। लोगों के साथ तो इन्होंने न्याय कर दिया, बट यहाँ पर और लोगों के लिए, यानी कि जिनके लिए पहली प्राथमिकता इन्होंने समझी उस समय, वहाँ पर इन्होंने न्याय कर दिया उनके फेवर में। बट यहाँ पर अब जो है, ये जानते हैं ये आपके गुनहगार हैं। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ इस व्यक्ति ने अन्याय किया है, आपके ये गुनहगार हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आया है। और वो क्या अन्याय हुआ है मैं बताऊंगा आपको सिरे से, शुरुआती दौर से। तो बताता हूँ कहाँ कहाँ अन्याय इस व्यक्ति ने कर दिया है। तो गाइस, मुझे दिखता है कि यहाँ पर इनके फादर हो सकते हैं, या इनके भाई हो सकते हैं, जो कि इनके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में नहीं थे। या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ नाक बहुत ऊंची होती है और समाज कल्चर इश्यूज़ होते हैं, जात पात होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इंसान घिरा हुआ होता है। और मजबूरी के कारण यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता कि वो आपका दिल तोड़े, बट फिर भी उसको करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हालात यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ दिख रहा है जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर कहीं अलग अलग मैरिड हैं, और यहाँ पर उनके भय के वजह से भी, उनकी डर के वजह से भी, उनकी रेस्पेक्ट और मान प्रतिष्ठा खराब ना हो, तो उसके वजह से भी यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। इस व्यक्ति ने धोखे दिए हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और साथ ही एट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर ये आपके पार्टनर हैं, अब भी हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ही हर्डल्स को दिखा रही है इनकी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए इंसान, कोई ना कोई वजह जो कि ये व्यक्ति यहाँ पर चाह करके भी कोई भी कदम आपके लिए नहीं उठा पाए। कुछ ना कुछ तो ऐसी बंधन हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इशू हैं जिसमें कि जकड़े हुए नज़र आते हैं और अपने आप को यहाँ पर स्टक पाते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल स्टक है, पूरी तरह से नेगेटिविटी ने इसको घेर रखा है। पूरी तरह से दुनिया भर का भूचाल इनके जीवन में, बहुत ज़्यादा परेशानियों का दौर इनकी ज़िंदगी में चलता हुआ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में। साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति, यदि आप ये कहो कि आपको छोड़ के संतुष्ट है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि फोर ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। और फोर ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है एक उदासी को, क्योंकि शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक गॉड गिफ्टेड लव को, प्यार को यहाँ पर नहीं समझा। उसका एक दुख हो सकता है इनके मन के अंदर, कि जो कि यहाँ और जगह और लोगों को खुश करने के चक्कर में, या और ऑप्शंस के चक्कर में, या इनको ख्वाब दिखा दिए गए कि आपसे बेहतर यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इनका ख्वाब यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। यदि पूरा हो जाता तो यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती। कारण ये है कि व्यक्ति यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहा है। इस वक्त की करंट एनर्जी में जब भी आप इस वीडियो पर आए हैं, तो समझ लीजिए ये रीडिंग
आपसे रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत मिसिंग एनर्जीज में, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका ये हो सकता है, और हो सकता है क्या है। और साथ ही यहाँ पर इस व्यक्ति को आपकी यादों में इतना ज़्यादा, ये आपकी यादों में ये व्यक्ति इतना गुम है कि इसको सुध नहीं है। यहाँ पर आपको ये इतना बेनतहा याद कर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। और ये गाइस, ये पास्ट की जो भी यादें हैं, जो भी लम्हे हैं, आपके साथ में जो समय इस व्यक्ति ने बिताया है, जो भी अच्छे पलों को इसने आपके साथ में जिया है, आज उन्हें इस वक्त की करंट एनर्जीज में ये बहुत मिस कर रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो गाइस, ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बहुत सारा सपना था इस व्यक्ति का आपके साथ में घर बसाने का, आपके साथ में रहने का, और यहाँ पर शायद वो सब कुछ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बंधन ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उन सब सपनों को पूरा नहीं कर पाया, और यही कारण है ये पूरी तरह से स्टक है इस वक्त। जैसे मैंने दिखाया कि आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हैंडमैन की एनर्जी है। अब जब स्टक होने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं किसी इंसान को जब दुनिया भर के वादे करोगे आप और कुछ पूरा नहीं करोगे, और आप उसको थर्ड पार्टी दे दोगे, तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी यहाँ पर क्रिएट की है। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आपका दिल को तोड़ा है इस व्यक्ति ने। थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ है आप लोगों के बीच में, और ये व्यक्ति अचानक से बदला है, अचानक से एकदम से इनके पूरे हाव भाव चेंज हुए हैं। ऐसा ही कुछ दर्द यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिखाई देता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर भारी पेन में है। जो पेन इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर दिया था, आज वही पेन आज इनको इनकी जीवन का बहुत बड़ा गम यहाँ पर मैं गिल्ट बना बैठा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक के बाद एक जो भी यहाँ पर आपको दर्द दिए हैं, जो भी तकलीफ़ें आपको दी हैं, उसके बारे में काफ़ी सोच रहा है। और यहाँ मैं कहूँगा भारी पेन के अंदर ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देता है। इस व्यक्ति ने सोचा नहीं आपके बारे में, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर क्या बीतेगी नहीं विचारा इस चीज़ को। और यहाँ पर मुझे लगता है सेपरेशन से ये व्यक्ति काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, इसको सहन नहीं हो रहा। यहाँ पर हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़ा भी कुछ लोगों के साथ हुआ हो। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन में ऐसे हैश वर्ड बोल दी हों, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, कुछ कड़वी बातें कर दी हों। तो यहाँ पर वो भी ऐसा मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े का डर था आप लोगों के इस हिस्से में, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने वाकवे कर दिया आपकी लाइफ से। यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की निगरानी में था, बहुत ज़्यादा लोग वो दुश्मन बन बैठे थे आपके इस रिश्ते के। और यहाँ हो सकता है ये यहाँ पर लास्ट कन्वर्सेशन आपसे इस व्यक्ति ने काफ़ी लड़ाई झगड़े की हों, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। कि यहाँ पर काफ़ी द्वंद मचा हुआ है इस वक्त इसके मन में बेचैनियाँ हैं, इस सेपरेशन को लेकर के परेशान है, बुद्धि काम नहीं कर रही। और ये व्यक्ति लगातार आपको स्टॉक करते हैं, लगातार यहाँ पर आप पर निगाहें बना करके रखते हैं। काफ़ी यहाँ पर एक मुझे लगता है यहाँ एज गैप भी आप लोगों के अंदर है, आप और आपके पार्टनर के बीच के में काफ़ी एज गैप है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर लगातार आपको सोशल साइट्स पे स्टॉक करते रहना, आपके बारे में लगातार लोगों से जानकारियाँ लेते रहना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि इनको यहाँ पे इनकी भारी उदासी को दिखा रही है। इनके जीवन में जो लोग हैं, जो इनको प्यार करने वाले हैं, तो वो उनका प्यार नाकाफ़ी इनके लिए बैठ रहा है। यानी कि आपको, आपके प्यार को, आपके संसार को खो देने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है, दुखी है, और आपके प्यार को यहाँ पर मिस कर रहा है, आपके संसार को यहाँ पर मिस कर रहा है। और ये उदासी इन्हें अंदर ही अंदर घुटने पर, यानी कि पूरी तरह से एक होता है ना घुटन की एनर्जी, यहाँ पर घुटन मुझे दिखाई दे रही है कि जब किसी व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ऐसा ही कुछ इनका यहाँ पर हाल दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों की मुझे यहाँ ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि देखिए,
यहाँ आपके ये पार्टनर हों किसी ज़्यादा ही लो, यानी कि किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, किसी के प्रति भी फ्लर्टिश नेचर, इनकी फ्लर्टिश नेचर का मतलब ये है कि किसी को भी किसी के भी यानी कि कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का बंदा या बंदी मिली और उसके लिए एकदम से आकर्षित हो जाना, उसके प्रति एकदम से उसको उसको उससे बात करने की इच्छा रखना या करने लगना, ऐसा भी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि काफ़ी मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन, पैशन की एनर्जी यहाँ पर है। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइप के बंदे हो सकते हैं या बंदी हो सकती हैं, या आपके जो पार्टनर है मेल फीमेल जो भी हैं। और मेरी जो ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए होती है, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप लोग पूछते हो कि कौन सी राशि के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूं, तो मेरी हर राशि के लिए मेरी ये रीडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये व्यक्ति इस वक्त की करंट एनर्जीज में मैं कहूँ तो यहाँ एक, जैसे मैंने कहा कि अपना जो भी कुछ किया हुआ है इनको सब कुछ याद आ रहा है। जितनी भी गलतियाँ इस रिश्ते में इन्होंने की है आज बहुत याद आ रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पास्ट में इन्होंने क्या किया है कि ब्लॉक कर दिया आपको, आपसे दूरियां बना ली आपको। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को छुपा लिया, यानी कि इतना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया आपको, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आप इनकी पहुंच से बाहर हो जाओ। यानी कि ये अपने आप को बिल्कुल आपसे दूर रखने वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। और इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया गया हो, आपसे सडनली आपसे बिल्कुल अलग सा बिहेव करना शुरू कर दिया हो। तो यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पास्ट में इस व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसा किया है। और आज ये व्यक्ति यहाँ पर आप ही को देखिए, उसके ऊपर ही सीधा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो इसको कल तक आपको ब्लॉक किया था आज उसी के लिए तड़फ रहा है, आपकी ही यादों में गुम है ये व्यक्ति। यहाँ पर मुझे लगता है आपके इस पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर के बर्डन हैं, या हो सकता है ऐसे लोग जिनके वजह से थर्ड पार्टी जो यहाँ आई है, कुछ मामलों में यहाँ फैमिली भी है, परिवार है इनका, जिसके वजह से यहाँ पर इन्होंने उनके बारे में सोचते हुए भी आपसे दूरियां बनाई हैं। और आपकी जो पार्टनर हैं इनकी फैमिली आपको लेकर के एग्री नहीं थी, उसके वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि ये दूरियां बनी हूँ, ऐसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। मगर यहाँ पर इस वक्त इनकी करंट एनर्जी ये है कि इस सेपरेशन से बिल्कुल ये व्यक्ति खुश नहीं है। नो कॉन्टैक्ट जोन में जो लोग मुझे देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है बिल्कुल। और यहाँ पे बातचीत बिल्कुल बंद है, सन्नाटा है, अंधेरा है। बट इनकी करंट एनर्जीज में एक उम्मीद है जो मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति यहाँ पर अपनी जितनी भी की हुई गलतियाँ हैं उसको लेकर के काफ़ी गिल्ट के अंदर और अपनी ही नज़रों में एक गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपका इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी और यहाँ पर इतना आपको प्यार देने के बावजूद भी शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपकी कदर ना करते हुए यहाँ पर अपने परिवार को या अपने और जो इनके लाइफ की सिचुएशंस रही हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज में मैं देखूँ तो दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर बेचैन है, एक ओवर इमोशनल भी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पर रो भी रहे हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पास्ट में जो भी कुछ किया उन सब बातों को लेकर के इनकी आंखें नम हो जाती हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में ये अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, फिर से रीयूनाइट यानी कि रीयूनियन की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की इच्छा इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, फिर से वो जीवन जीने के लिए जो पहले आपने एक दूसरे के साथ में जिया है उसमें उसके लिए एक नई शुरुआत करने की, न्यू बिगिनिंग करने की पूरी तरह से कोशिश करने की इनकी इच्छा यहाँ दिखाई दी है। और एस ऑफ वैंड्स भी है, आपको दोबारा से किस तरह से एक आकर्षण भी दिखा है आपके लिए। यानी कि आपकी जो इनके मन में जो आपकी छवि है वो इतनी
ज़्यादा आज इन उसकी जो पैठ है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि व्यक्ति आपको दोबारा से लुभाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई मुझे दिख भी रही है। और थर्ड पार्टी जो इन्होंने यहाँ पे क्रिएट की थी, आज वही इनके आज जो सबसे बड़ी जो तकलीफ़ का कारण है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में यहाँ पर ये व्यक्ति आज बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है उनके साथ भी अनबन हो रही है, उनसे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काफ़ी यहाँ पर तंग माहौल है इनके घर का। इन जहाँ पर भी ये हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में वहाँ पर हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक परेशान यहाँ पर ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, हर्डल्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर चाहता है स्टेबिलिटी देना, जो स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं दी इस व्यक्ति ने, तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर अब देना चाहता है। कमिटमेंट नहीं दिया था तो ये कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि इसने देख लिया है आपसे दूरियाँ इसको यहाँ पर जीने नहीं देगी। और ये कब तक ऐसे घुट घुट करके यहाँ पर जिएंगे। तो यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कदम उठाते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा एक नई शुरुआत की, न्यू बिगनिंग की काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। गाइस देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे नई शुरुआत के काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं, जो दिखा रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन से खुश नहीं है। बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग आपसे करना चाहता है ये व्यक्ति, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्स से भी यही प्रार्थना करते हुए नज़र आए हैं कि मुझे जो चाहिए, शायद जो आप मुझे दे रहे हो उसमें मेरी कोई भी अपनी निजी इच्छा नहीं है, और मैं चाहता हूँ जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से भी यहाँ पर यही प्रार्थना करते हुए ये यहाँ पर नज़र आए हैं। और यहाँ पर जजमेंट, यानी कि मैं आपको बताता हूँ रियूनियन ही होता है, तो डेफिनेटली एक सेकंड चांस ये व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्स से एक गुहार लगाते हुए नज़र आए कि किसी भी तरीके से एक नया चांस इनको मिल जाए, तो इस रिश्ते को ये सुधार दें। इस रिश्ते में जो भी यहाँ पर जो भी एक मनमुटाव हो गए हैं, गलतफहमियाँ हो गई, तो इनको सही करने का मौका मिल जाए। और यहाँ पर कर्मा भी काम कर रहा है। कर्मा की वजह से ही है कि जैसे आपको यहाँ पर दुखी किया था, तकलीफ़ दी थी, आज इनको भी यहाँ पर इस सिचुएशन में देखिए किस तरह से सारी समझदारी इनकी रखी की रखी रह गई है, और यूनिवर्स ने इनको पूरी तरह से स्टक कर रखा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत बदल गई हैं, आपका इनको देखने का नज़रिया बदल गया है। क्योंकि इस दर्द के बाद जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, इनको लगता है कि आपकी जो इमेज है, यानी कि आपकी नज़र में जो इनकी इमेज है बिल्कुल समाप्त हो गई है, ऐसा ये व्यक्ति यहाँ पर समझ रहा है। और ये व्यक्ति को किस तरह से आपको विश्वास मिले, किस तरह से आपको दोबारा से समझाए, ये सब चीज़ें इनकी माइंड में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। और आप काफ़ी बदल चुके हो, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदार ये खुद हैं। और आपको एक हाई रिगार्ड्स में यहाँ पर ये व्यक्ति देख रहे हैं। इस वक्त की करंट एनर्जीज में काफ़ी बदला हुआ रूप यहाँ पर अचंभित कर रहा है, और यहाँ पर इस बदलाव के पीछे अपने आप को ही गुनहगार ये मानते हुए नज़र आए हैं। और आपकी लिए यहाँ पर जस्टिस ये व्यक्ति दे रहा है। और यहाँ 10 ऑफ कप्स यहाँ पर जो ये व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं अलग अलग जगह पर, तो यहाँ पर उन्होंने अपने स्पाउस के साथ में अपने स्पाउस की जो इमेज को बचाने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट को बचाने के लिए भी यहाँ पर सेपरेशन कर दी हैं। और यहाँ पर जो ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था, एक बहुत न्याय के रूप में आपके जीवन में आ रहा है, एक कमिटमेंट जो कि लाइफ टाइम के लिए, जो अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक कमिटमेंट यहाँ पर साफ साफ आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ की शादी होती है, लाइफ टाइम के लिए जीना मरना होता है, और बच्चे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। और इनके मन की जो फीलिंग्स है वो साफ़ है कि व्यक्ति यहाँ पर आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे और आपको न्याय
देंगे। ये इनकी प्राथमिकता यहाँ पर रहने वाली है। तो गाइज़ मैं इस रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त। मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।